Hello everyone, I welcome you all on this great platform of YouTube and this is Educator Kavita. चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 17 अप्रैल को जो एक मॉनिटरी पॉलिसी जो लेकर आए 25th आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, उन्हीं टूल्स को हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट एज यूजुअल जो कि 27 मार्च 2020 को रखा गया था उतना ही है, दैट इज द 4.4%। रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। इन कॉमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आ जाते हैं और फॉरेन बैंक्स भी आ जाते हैं जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं। और इसके अलावा जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें चेंजेस किए गए हैं। 25 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट जो पहले था 4% था, अब उसको चेंज कर दिया गया है, 3.75 हो गया। यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। और इसके अलावा जो CRR है पहले भी 3% था, अब भी 3% रखा गया है। SLR दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो है 18%। अब हम बात करते हैं CRR क्या होता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, मीन्स ये कैश की फॉर्म में ऐसा रिजर्व होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स को रखना होता है कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास। और किसका रखना होता है, दैट इज द NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का। CRR की ना तो लोअर लिमिट है ना ही अपर लिमिट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं SLR की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की, इसकी मिनिमम लिमिट नहीं है लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है 40%। SLR एक तरह से ये भी रिजर्व रेशो होती है, लेकिन ये रिजर्व रेशो बैंक्स को खुद रखनी होती है अपने NDTL की। और ये कैश के अलावा गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सबको भी इंक्लूड किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मॉनिटरी पॉलिसी, यहाँ पर कुछ और टूल्स भी जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। अगर हम बात करते हैं TLTRO की, दैट इज द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। क्या है ये TLTRO? देखिए समझते हैं हम इसको। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, मीन्स हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की, अगर वो 3 मंथ्स के लिए ही है लोन लिया हुआ, अगर वो ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है तो वो होगा आपका रेपो रेट। अगर वो लिया जाए ओवरनाइट 1 डे के लिए ही तो वो कंसीडर होगा MSF, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और अगर वो 3 मंथ से ज्यादा का लोन कॉमर्शियल बैंक्स ले रहे हैं आरबीआई से, तब वो कंसीडर होगा बैंक रेट में। तो नॉर्मली यहाँ पर जो TLTRO है, आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगा कॉमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि हमें पता है हमारी जो लिक्विडिटी है उसमें काफी डाउन चला गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाई हैं, और जिसके कारण इकोनॉमी में जो इतना बड़ा स्लो डाउन आ गया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो नॉर्मली देखिए ये जो दिया जाता है ये ज्यादा रेट पे दिया जाता है, लेकिन TLTRO टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसका जो वर्जन 2 है, क्योंकि वर्जन 1 आया था 27 मार्च को, तो इसमें आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। मेनली यहाँ पर रहेगा जो ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर्स का, 1 से 3 साल के लिए जो है, मैक्सिमम 3 साल यहाँ पर लोन दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को। और जो यहाँ पर रेट होगा वो होगा रेपो रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, जितना रेपो रेट होगा। अगर अभी हम बात करते हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट है हमारा 4.4%। और नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए जो भी रेपो रेट होगा उसके अंदर अगर आप 0.25 इंक्रीज कर देते हैं तब आपके पास आता है MSF, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इतना ही होता है आपका बैंक रेट। अगर आप रेपो रेट के अंदर 0.25% या हम कह सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट अगर डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वहां पर आ जाता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। यस, रिवर्स रेपो रेट। नॉर्मली जो ये लोन दिया जाता था, TLTRO की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए जो ये लोन दिया जाता था, ये रहता था आपका MSF पे, दैट इज जो भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट रहेगा, लेकिन इसको कम कर दिया गया है। लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेपो रेट का ही कंसीडर किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा मोरेटोरियम की अगर हम बात करें, NPA की बात करें, जो दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों के लिए सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम रहती है वो NPA ही रहता है। तो NPA जहां पर पहले 90 डेज का, या हम कह सकते हैं कि 3 मंथ्स का जो कंसीडर किया जा रहा था, अब उसका जो टाइम है वो 180 डेज कर दिया गया है। और इसके अलावा जो एक तरह से मोरेटोरियम का मीनिंग होता है रीपेमेंट हॉलीडे, एक तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3 मंथ्स का टाइम दे दिया गया है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, क्योंकि लोगों के पास सैलरी नहीं है, वो अपने EMIs जो है वो पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो टाइम है उसको 3 मंथ्स का एक तरह से रिलैक्सेशन दिया गया है, उनको बिल्कुल माफ नहीं किया गया, लेकिन एक ड्यूरेशन का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 मंथ्स तक EMI जो है कॉमर्शियल बैंक्स डिमांड नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ NBFCs जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, वो भी इसी गाइडलाइंस को, RBI की जो ये गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर हम LCR की बात करते हैं, दैट इज द लिक्विडिटी जो कवरेज रेशियो होती है, जहां बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को 100% मेंटेन करनी पड़ती थी, अब वो हो गई है 80%। LCR होती है एक तरह से लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होती है, एक तरह से बैंक्स को अपना एसेट जो होता है वो मेंटेन करने के लिए इतना मेंटेन करना पड़ता है, जहां पर ये 100% एसेट मैनेज करनी पड़ती थी उनको, अब उसको डिक्रीज करके उन्हें 20% का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 80% मेंटेन करनी होगी। और इसके अलावा जो सबसे अहम रहा WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है, क्या होता है ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस? इसका मतलब होता है जब आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, जब उनको लोन प्रोवाइड करेगा, तो इससे हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो ये सितंबर 30 तक दिए जाएंगे 2020 तक, क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास GST का जो एक टैक्स का जो पैसा होता है, रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया है, और सेकेंडली ग्लोबल पैंडेमिक के कारण बैंक्स को काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जो होता है वो झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ पर आ गई है। और इसके अलावा हम देखें, RBI ने इकोनॉमी में एक नई जान डालने के लिए 1 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं, ताकि इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर वे से फ्लोरिश हो, जिसमें से रीफाइनेंस किया गया है 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ डाले गए हैं, ये 50,000 करोड़ यहाँ पर डाले गए हैं, लाइक जो आपके नाबार्ड है, दैट इज द नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को, एग्रीकल्चर की फील्ड में जो पूरे इंडिया में एक तरह से लोन देने का काम करता है, और सबसे कामयाब बैंक भी जो रहे हैं। नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर की फील्ड में लोन प्रोवाइड करने के लिए। और सिडबी को दिया गया है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में जिसको एस्टैब्लिश किया था। और यहाँ पर जो सिडबी है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है
जिसकी हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। तो नॉर्मली सिडबी जो है एक तरह से जितने भी छोटे मझले उद्योग जो हैं उनको एक तरह से यहाँ पे फाइनेंसिंग का काम करता है, ताकि अच्छे और बेहतर एंटरप्राइजेस जो है उनको डेवलप किया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो डाले गए हैं एनएचबी के अंदर, नेशनल हाउसिंग जो एक तरह से हाउसिंग बोर्ड जो होता है, जो कि 1988 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जो कि लोन प्रोवाइड करता है हाउसिंग के लिए। तो 50,000 करोड़ जो है यहाँ पर रीफाइनेंसिंग की गई है। रीफाइनेंसिंग का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर आरबीआई देंगे, प्लस में फिर उसके बाद ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि पब्लिक तक ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन ही वहां तक अप्रोच करेंगे, क्योंकि पब्लिक से इंटरेक्शन इनका होगा, लाइक नाबार्ड का होगा, सिडबी का होगा और एनएचबी का होगा। और इसके अलावा 50,000 करोड़ डाले गए हैं एनबीएफसीज के अंदर, वो कॉमर्शियल पेपर्स की फॉर्म में डाले हैं आरबीआई ने। और इसमें एनबीएफसीज हो जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं। एंड आई होप आपने इस वीडियो को काफी इंजॉय किया होगा और आपको मॉनेटरी पॉलिसी के जो ये टूल्स हैं काफी अच्छे से समझ में आए भी होंगे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड comment on the video. Thank you so much once again. Thank you.